Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to be same at your home. My dear, today it's Saturday, I can understand, and we have already a numerical portion to solve it. Okay, so we will be trying to do our best and we will try to solve all the NCERT exercise today. So students, it's NCERT exercise, the end exercise you can say, and the first question of NCERT, the name of the chapter is chemical kinetics. The question is find the rate expression for the following reactions. जो रिएक्शंस दी गई हैं उनके लिए रेट एक्सप्रेशंस फाइंड कीजिए. डिटरमाइन दियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर आपको बताना है यहाँ पर उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट. डायमेंशन भी आपको बताने रेट कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? तो फाइंड द रेट एक्सप्रेशंस. रेट एक्सप्रेशंस तो यहाँ पर दिए हुए हैं, रेट एक्सप्रेशंस. ठीक है, ये रही रेट एक्सप्रेशंस ही हैं ये. दूसरा फिर कहा है आपसे दियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर देख लेंगे, नो प्रॉब्लम. और यहाँ जो मेन है वो आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, वो भी किसकी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करनी है. तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे. तो पहले हम नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो आपके पास रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर. आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर आप जब यहाँ पर निकालोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? Order of reaction may be defined as the exponents of the molar concentration of the reactant. Understand? Exponents or power you can say. So here the power is 2. Exponent is 2. So the order of reaction will be also 2. कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट आपको कह रहा है और द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट कहाँ है? इसके अंदर के है. के को बाहर ले लीजिए. के इज इक्वल टू रेट ऊपर जाएगा और NO का स्क्वायर नीचे आएगा. रेट की यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ये फिक्स है. रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. तो उसकी जो यूनिट होती है वो बनकर आती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. उम्मीद करता हूँ पता होगी, नहीं होगी तो आप बना लेना. एक्स अपॉन टी से जब बनाओगे, एक्स या कंसंट्रेशन जिसकी यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और टी है नीचे तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स अपॉन. अब भी देखना NO का स्क्वायर है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, और भी 2 टाइम है क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम. मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स. तो आप 2 बार लिख लीजिए मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई मोल लीटर इनवर्स. लिखिए. आपको जो लग रहा है सुटेबल वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप मोल से मोल कट कर सकते हो, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट कर सकते हो, और कुछ आपके पास है भी नहीं. तो जब आप इसको फाइनलाइज करके देखोगे देन यू विल गॉट मोल इनवर्स लीटर, पावर प्लस में हो जाएगी, नेगेटिव है, ये प्लस था तो ऊपर नेगेटिव हो गया, लीटर, और सेकंड इनवर्स एज यूजुअल. दिस इज द यूनिट, दिस इज द डायमेंशन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन. पहली रिएक्शन के लिए डायमेंशन आपके पास आ गई. ठीक, अब हम दूसरे के पास चलते हैं. दूसरे की डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके पास हम चलते हैं. इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए. ऑर्डर पता चल गई 2 है. रेट कांस्टेंट के लिए डायमेंशन भी पता चल गई. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. यहीं पर करना है जो भी सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट है आपके पास H2O to aqueous प्लस 3I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गोज टू 2H2O लिक्विड प्लस I3 नेगेटिव. और रेट आपको दे रखा है, रेट आप नोट कर लीजिए यहाँ पर. रेट ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. K एक्टिव मास ऑफ H2O और एक्टिव मास ऑफ I नेगेटिव, ऐसे लिखिए. अब यहाँ से आपसे पूछी गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज, अब क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तो अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. पहले जो बताई थी वो कुछ और थी, अब हो जाएगी द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स और द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जब आप सम करेंगे तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ इसकी जो पावर है वो 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है. दिख नहीं रहा है बट है 1 + 1. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2. ऐसे कर सकते हैं. अब आपसे क्या कहा गया है? फिर से वही द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट आप के को बाहर लेंगे, रेट फिर से ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, H2O I नेगेटिव. रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. और यहाँ H2O मोलर कंसंट्रेशन है तो मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है?
मोल लीटर इनवर्स, और आई की भी यहाँ पर आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स, दोनों की यही आ गई। फिर से मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, मोल पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो जाएगा ये नेगेटिव, मोल नेगेटिव, मोल इनवर्स, लीटर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और सेकंड एज यूजुअल। फिर से वही जो सेम लास्ट क्वेश्चन का आंसर था वही इसका भी आ गया। दो हो गए अब तक। तीसरे पे लेके चलता हूँ आपको मैं, रख कर रहा हूँ मैं इसको, पॉज करके नोट कर लेना। थर्ड, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ CH3CHO का 3/2, ये पावर है, हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। तो पहले तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो आप कैसे भी डिफाइन करो, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 3/2। व्हाई? बिकॉज ऑफ अकेला यही है न, तो क्या है, हम क्या कहते हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये एक्सपोनेंट्स यानी पावर 3/2। अब हमें यहां से निकालिए इसकी डायमेंशन। डायमेंशन भी किसकी, के की। के कौन है, रेट कांस्टेंट है, तो के को बाहर ले लीजिए। के बाहर आ गया तो रेट इस बार फिर से वही ऊपर और नीचे, CH3CHO का 3/2। रेट की यूनिट आपको पता है क्या होती है, यहां से लिखूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। इसको कैसे लिखूँ, CH3CHO की पावर 3/2। इसका मतलब क्या है माय डियर, कैन यू एक्सप्लेन इट? तो इसमें बहुत ही आसान है। 3/2 का मतलब है 1.5, यानी कि 1 राइट 1/2, आप इसको कैसे ऐसे कह सकते हो। तो जब आप इसको लिखोगे इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स, मोलर कंसंट्रेशन की यही होती है, और आप यहाँ पर लिख दोगे इसकी 1 राइट 1/2। इसका मतलब यह है, आपको ये नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और जब आप इनको लिखोगे, जब आप ओपन इनको करोगे, तो ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल वे में लेके जा रहा हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखने जाओगे तो आप पाओगे मोल इनवर्स, वन टाइम, इसकी वन टाइम की, मैं वन टाइम लेकर के आपको चल रहा हूँ। एक बार जब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि 1 पावर अलग कर लीजिए, 1/2 पावर अलग कर दीजिए, ठीक है। तो 1 पावर मैंने अलग कर लिया है तो ये प्लस में रहेगा, सॉरी। दूसरा लीटर इनवर्स ही रहेगा, ये हो गया। अब दोबारा से आप इनको लिख सकते हो लाइक दिस, मोल 1/2 और लीटर -1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया कैंसिल। तो फिर अब आपके पास बचता क्या है, आपके पास बच रहा है मोल -1/2, जब ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, लीटर 1/2 ऐसे एज यूजुअल, और सेकंड इनवर्स। दिस इज द आंसर, ये डायमेंशन हो जाएगी। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये इस समय सबसे टिपिकल था, ठीक है। नोट कर लेना इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आपके पास फोर्थ बचा, डायमेंशन ही कैलकुलेट करनी है, कुछ और करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नोट कर लीजिए, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ C2H5Cl। अब आप यहां से के को बाहर ले लीजिए, या पहले आप इसकी ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसके ऊपर कोई एक ही पावर है, वो 1 है। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, के बाहर ले लीजिए, ये रहा के बाहर आ गया, रेट चला गया ऊपर, ये रहा, और C2H5 की कंसंट्रेशन आ गई नीचे। रेट की फिर से वही यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, बस इससे ही कैंसिल हो गए, आपके पास बचता है सेकंड इनवर्स। दिस इज आंसर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपको। इस तरह से आप डायमेंशन किसी भी टाइप की आपको इक्वेशन दी गई हो और आपके पास में रेट ला है, तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट की आप जो है उसकी डायमेंशन इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में अभी समय किया है।
ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं इसको। केमिकल काइनेटिक्स है, बहुत अच्छा ही चैप्टर रहा है अब तक, और आप लोगों ने भी इसमें बहुत शानदार वर्क किया है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन का ये हमारा ऐसे मान लीजिए कि लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद आपके जो है थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट हुए। न्यूमेरिकली आपको जो है 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, फॉर दी रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2A plus B goes to A to B, the rate दिया हुआ है K, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर, with K is equal to 2 into 10 to the power minus 16 mole minus 2 liter square second inverse. Full stop. Calculate the initial rate. Calculate the initial rate of the reaction when active mass of A is equal to 0.1 mole inverse or B active mass of B is equal to 0.2 mole liter inverse. This one is also mole liter inverse. फिर आपसे कहा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A is reduced to 0.06 मोल लीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन 2A plus B goes to A to B, the rate K is equal to A, active mass of A and active mass of B की पावर स्क्वायर with K is equal to 2 into 10 to the power minus 6 मोल। आपको दिया है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप यही काम कर लीजिए। बाकी आपको जो जो वैल्यूज़ जैसे जैसे दी गई हैं आप उनको कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर अपनी समरी प्रिपेयर कर लीजिए। गिवन क्या दिया गया है आपको एक तो K दिया गया है 2 into 10 to the power minus 6 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अलग टाइप का बिल्कुल इसकी यूनिट है रेट कॉन्स्टेंट की। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एक्टिव मास ऑफ ए की जो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, जबकि एक्टिव मास ऑफ बी की जो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ये आपको दिया गया है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इनिशियल रेट आपको कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हैं आप, इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए रेट इज इक्वल टू के। आपके पास में सारा का सारा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, तो रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू बता दीजिए प्लीज। कि आपको दिया गया है 2 into 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माय डियर 0.1, बी की वैल्यू आपके पास है 0.2 और वो भी उसका है स्क्वायर, तो आप इसको 2 टाइम लिखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है लाइक दिस। तो 2 1 जा 2.2 इंटू 10 to the power minus 6, ध्यान से देखना, इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.2 के बाद लाइक दिस ये हो गया। जब आप इसे करेंगे तो 2 4 जा 8, पॉइंट पीछे से कितने के बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ इंटू 10 to the power minus 6, यानी कि आप इसे चाहो तो लिख सकते 8 into 10 to the power minus 4। यह आपका आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है तो 100% यूनिट तो ये यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। आप इसको यहाँ तक तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन आपसे क्या गया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है इस बार भी, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स, जबकि ए जो है 0.06 मोल लीटर इनवर्स तक रिड्यूस हो जाता है। तो हम चलते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अंडरस्टैंड? बस इतना ही रहने देते हैं।
तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से आपसे कहा गया, अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ ए का जो अमाउंट है ए वो पता करना है, अमाउंट ऑफ ए आफ्टर रिड्यूस्ड होने के बाद 0.06। तो चलते हैं, ए का अमाउंट पहले से कितना है 0.1 है, ये रहा बी का, अब ए का अमाउंट ये है और ये 0.06 जो है ये रिड्यूस हो गया है। तो जरा 0.1 में से 0.6 आप माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास में 0.04। चाहो तो भी घटाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 0.04 आपके पास में बच जाएगा। अब अमाउंट ऑफ ए तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको यहाँ पर पता करना था अमाउंट ऑफ बी। अमाउंट ऑफ बी भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, अमाउंट ऑफ बी कितना आने वाला है उस। तो अमाउंट ऑफ बी के लिए आप, अब क्योंकि ए जो है ए इज ऑल्सो रिएक्ट विद बी, तो आपको जो है दोनों के ही हेल्प से आपको ये करना। अब क्योंकि अमाउंट जो बी का है यहाँ पर हमें जो देखना है, तो अमाउंट बी की अगर बात की जाए तो बी का ना स्क्वायर है, बी का स्क्वायर अपने आप में एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ बी, ठीक है, विद ए के साथ में जो है अमाउंट ऑफ बी कितना आने वाला है, तो उसके लिए आप कर लीजिए 1/2। और अभी ए के साथ में जो यूज होने वाला जो ए का अमाउंट है, बी का अमाउंट जो बी के ए के साथ यूज हो रहा है वो है 0.02। करना कितना बच रहा है 0.02 बच रहा है। तो अब आप यहाँ पर निकाल लेंगे प्योर अमाउंट ऑफ बी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बी का अमाउंट पहले कितना था, ये था 0.2 था, माइनस अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो 0.02। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचा, आप ये मान के चलिए कि 20 है, 0 बढ़ा दोगे आप, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 में से दोगे 18 बचा, 0.18 आपके पास में भी बचा अमाउंट ऑफ ए मोल लीटर इनवर्स। अब आपको यहाँ से कर लेना है, बस आसान हो गया आपका क्वेश्चन। अब डायरेक्टली आप अपनी ये वैल्यू जो बी की आ गई है, आप आराम से अपने फॉर्मूले में पुट करो और अपना आंसर ले आइए। तो कैसे करेंगे आप, रेट आपको कैलकुलेट करना है, तो वो क्या था, के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर के। ए की वैल्यू बता दें प्लीज़, या के तो आपको दिया हुई है, कितना है के आपके पास में, के है 2 × 10⁻⁻6। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, ए की वैल्यू वही है जो आपकी सबसे पहले थी 0.1, और बी की क्या है वैल्यू, सॉरी 0.06 तक रिड्यूस हो रहा था एक अमाउंट। बी की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। अब जो भी आपका आंसर है दैट इज आंसर। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 पर लेके चलता हूँ। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अभी, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में सारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नहीं हैं, आसानी से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, द डिकम्पोजिशन क्वेश्चन, द decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10⁻⁻14 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपको क्वेश्चन करना है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 on platinum surface is an zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to ये। तो आप उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे अपना फॉर्मूला, कैसे रिएक्शन को आप लिखेंगे, NH3 जब डिकम्पोज हुआ है तो इट विल बी गोज टू 1/2 N2 प्लस 2/3 H2। इस तरह से आप इसको लिख पाओगे, चेक कर लीजिए, 2/3 की 3/2 यस, 2 से 2 3 यस राइट। इस तरह आप रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। डिकम्पोजिशन हो रहा है NH3 का, जब डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम के सरफेस पर तो वो नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में चला जाता है। आपसे क्या क्या पूछा था, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2
व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 के आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं, जबकि क्या आपको दिया गया 2.5 × 10⁻14। तो इस कंडीशन में आप किस तरह से अपना फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, ऐसे बताइए। रेट आप अपना आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 लगाएंगे आप फॉर्मूला। वी नो दैट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाने वाले, चेक कर लो। N2 ये रहा, N2 आपके पास 1/2 है, यानी कि 2/1 हो जाएगा, 2D N2/dt। इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अब बात यह जाती है कि अभी आपको, क्योंकि इसका रिलेशन आपको दिखाना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 = 2D N2/dt। जब आप इसको लिखोगे तो आगे ये बराबर है किसके, रेट कांस्टेंट के, ये बराबर है रेट कांस्टेंट के। लेकिन ये कब बराबर होंगे, जबकि आप इसको जब 2 को देखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमेशा नीचे जाएगा, यानी 1/2 इसके अपॉन में चला जाएगा। भाई यहाँ पर ऊपर है, जब आप इसकी कंपेयर करोगे तो ये इधर यहाँ चला जाएगा ना। अब रेट कांस्टेंट क्या है, के। रेट कांस्टेंट तो आपको दिया भी है क्वेश्चन, कितना है 2.5 × 10⁻14 मल्टीप्लाई 1/2। तो कितना बच रहा है 1.125 × 10⁻14। चेक कर लो, यही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का प्रोडक्शन इस तरह से हो। अब आपको चेक करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे बताएंगे प्लीज। आप लिखोगे 3/2, जैसे कि आपका एज यूजुअल दिखा गया D H2/dt। और जब आप इसको लिखोगे रेट कांस्टेंट के शब्दों में के मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे 2/3 कर लोगे, यही होगा। ये 3/2 है, तो जब आप उसको लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये आपका ऊपर हो जाएगा, 3 जो नीचे चले जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻14 एंड 2/3 कर लीजिए प्लीज। तो 25 2 55 × 10⁻14/3, जो भी आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका करना है। तो क्वेश्चन आपके हुए 3। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आपके लिए, कल ही आपको क्वेश्चन, मतलब आज ही प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर संडे भी है कल, तो कल संडे है और आज का भी दिन है, तो मैं बीच बीच में आपको NCERT क्वेश्चन ऐसे ही अवेलेबल कराता रहूँगा, आप बीच बीच में आपको चेक करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन।